नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और दोस्तों, जिस तरह से चुनावी जो खेला था वो समाप्त हो गया है और अब बारी है नतीजों की। और कल जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच जहां पॉलिटिकल लीडर्स आपसी लड़ाई कर रहे हैं, आपसी एक दूसरे के साथ ऑपोजिट एक दूसरे के खड़े हुए हैं और चैलेंज दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, दूसरी पार्टी कह रही है हमारी सरकार आएगी। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के बीच कुछ इंडियन एक्टर्स भी हैं, कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो इस बार पहली बार चुनाव में उतरे हैं। पहली बार लोकसभा इलेक्शन के लिए उन्होंने एक फॉर्म फिल किया था, पहली बार प्रत्याशी बने हैं। और इसी में एक है हमारी मंडी से जो अपनी लोकसभा सीट लड़ रही है, जिनका नाम है कंगना रनौत। और उनके ऑपोजिट खड़े हैं 6 टाइम सीएम के बेटे विक्रमादित्य जी। और वहीं अगर बात की जाए तो दोनों में काफ़ी बड़ी टक्कर है, दोनों ही पहली बार लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस बीच ग्राउंड रियलिटी और कह सकते हैं कि वहाँ की जितनी भी एक्सपर्टीज़ है वो हमें सारी बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट अनिल ठाकुर जी। सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, उससे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ। सर, आप अभी अभी हाल फिलहाल में ग्राउंड रियलिटी वहाँ की पूरी देख के आए हो, आपने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, आपने सबके साथ वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे बात की है। तो अभी सर, कंगना रनौत जो कि एक बॉलीवुड काफ़ी बड़ी अभिनेत्री हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं और पहली बार इस पॉलिटिकल लाइन में आई हैं और डेब्यू कर रही हैं एक तरह से। तो बॉलीवुड डेब्यू तो उनका बहुत अच्छा रहा। तो आप पॉलिटिकल डेब्यू के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल डेब्यू कंगना करने जा रही हैं और अगर जीत जाती हैं तो सांसद बन जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो इंडियन न्यूज़ ने एग्जिट पोल किए हैं उसमें कंगना को जीतता हुआ हम दिखा रहे हैं। अनुमान है कि कंगना सीट निकाल देगी, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मंडी सीट जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक अपर हिमाचल और एक लोअर हिमाचल। जो मंडी लोअर में एक्चुअल में बीजेपी का दबदबा है। 9 विधायक मंडी ज़िले में बीजेपी के हैं, 10 में से। ठीक है, तो एक विधायक कांग्रेस का है। 9 विधायक, अगर सबकी जिम्मेदारी है अपनी अपनी विधानसभा से लीड देना, और ये 2022 में जीते हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कंगना वहाँ की लोकल है और 9 विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी को उम्मीद है कि वहाँ से लीड मिलेगी। और दूसरी बात रही कि कंगना मनाली में भी रहती हैं, वहाँ कांग्रेस को एक तरफा जीत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कंगना का घर मंडी में भी है और मनाली में भी है। मनाली में भले ही कंगना को बीजेपी को कम बढ़त मिले, लेकिन कांग्रेस की जो बढ़त है उसको कम किया है। बात रही कुल्लू की। कुल्लू में क्या है कि कांग्रेस जो है वो लीड कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैली लास्ट दिन हुई, जिस दिन अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रैली मानी जा रही है। वहाँ पर भी जो लीड है वो भाजपा का कहना है कम कर दी, और लोगों का भी ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की रैली जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही। एक विधानसभा क्षेत्र है करसोग, वहाँ पे भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ से हमें बड़ी लीड मिल जाएगी, लेकिन वहाँ भी अंतिम दिन जो है नितिन गडकरी की रैली कराई गई, वहाँ कांग्रेस की लीड कम कर दी गई। यानी भाजपा ने रणनीति के साथ काम किया, और जहाँ जहाँ उनको लग रहा था कि बड़ी लीड मिल सकती है, वहाँ उन्होंने अपने स्टार प्रचारक जो हैं उनकी रैलियाँ करवाई और उसका असर पड़ा है। तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, रामपुर, ये सारे वो एरिया हैं जो जिसमें राज परिवार का दबदबा है, एक तरफा वोट वहाँ डलता है। तो इस लीड को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने ये सारा रैलियां और सब किया, क्योंकि कुल्लू का जो क्षेत्र है वहाँ ऑल ओवर कांग्रेस को लीड मिलेगी, लेकिन पहले लीड बहुत ज़्यादा मिल सकती थी, अब वो थोड़ी कम करने की कोशिश बीजेपी ने की है। इसके अलावा किन्नौर से कांग्रेस को लीड मिल रही है, रामपुर से कांग्रेस को लीड मिलेगी, क्योंकि वो खुद वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ अच्छी खासी लीड मिलेगी। और उस लीड को ख़त्म करने के लिए देखिए, जयराम ठाकुर खुद मंडी से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जयराम ठाकुर के उनका भी फेस है, और ऊपर से कंगना रनौत है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य को उतारा क्योंकि युवा के सामने युवा होना चाहिए, और कंगना को महिला होने का फ़ायदा मिल सकता है। और इसके अलावा दोनों युवा हैं, तो विक्रमादित्य के साथ फैक्टर ये जा सकता है कि उनके पिताजी जो हैं, अगर उनका दबदबा कायम है अभी तक, अगर लोग ये सोच के वोट डालते हैं कि राजा वीरभद्र के बेटे हम इनको संसद पहुंचाएंगे, तो अलग बात है। इसके अलावा कंगना मजबूत स्थिति में है अभी तक, जो मैंने ग्राउंड पे बात की है, क्योंकि कंगना उस क्षेत्र से आती हैं जहां बीजेपी का हाल फिलहाल दबदबा है, तो हो सकता है वहाँ से अच्छी लीड मिले और 60 से 70 हज़ार
मान के चल रहे हैं इस लीड से वो जीतेंगे। बिल्कुल सर, ये आखिरी मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा सर। मैं एंटरटेनमेंट बीट से आता हूँ और मेरे को ज़्यादा पॉलिटिकल का उतना आइडिया नहीं है बाकी, लेकिन अगर बात की जाए तो बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ और भी हैं। रवि किशन है, पवन सिंह इस बार पहली बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसके बाद निरहुआ है, मनोज तिवारी हैं। तो इन्होंने पहले भी इलेक्शंस लड़ी हुई हैं, लेकिन कंगना जो है पहली, एक तो महिला है और वो कह रही है कि महिलाओं की आवाज़ को मैं उठाऊंगी और जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा दूंगी हिमाचल के अंदर, क्योंकि हमने देखा टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा एक रेवेन्यू जनरेट होता है। और वहीं बात की जाए तो कंगना रनौत ये बात भी कहती हैं कि मैं आपके बीच की हूँ, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं आपके बीच की एक आम लड़की हूँ जो कि एक आम नागरिक की आवाज़ उठाएगी और लोकसभा में पार्लियामेंट में जब मैं जाऊँगी तो एक अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करूँगी। और बात की जाए तो सर, क्या कंगना रनौत एक अच्छी लीडर बन सकती है? देखिए आज तक जो भी इलेक्शन हुए हैं आपने देखा होगा कि सनी देओल, विनोद खन्ना, बहुत सारे ऐसे, राजेश खन्ना, सारे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं चुनाव लड़ते हैं, हेमा मालिनी हैं, वो फिर भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सांसद बने और अपने लोकसभा क्षेत्र में गए भी नहीं उसके बाद। आपने पंजाब में देखा होगा, गुरदासपुर का ये हाल था, और लेकिन लोग फिर भी जिताते थे, है ना। सो मंडी में अगर कंगना को पैराशूट कैंडिडेट कह रही थी कांग्रेस, बाहरी होने का आरोप लगा रही थी, कई सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग ये फैक्टर देखेंगे। और अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, काम की बात करें, वो भाजपा ने काम बहुत किया है। और मंडी में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो काम जयराम सरकार ने वहाँ शुरू करवाए वो सुक्खू सरकार ने आके बंद करवा दिए, तो मंडी के लोग नाराज़ भी हैं, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि अगर सांसद बन जाएंगी और वो मुंबई घूमती रहेंगी या फिर काम नहीं होगा, इस पर लोगों का ध्यान है नहीं। वहाँ ये है कि ये बेटी हमारी है, मंडी की है, इसको जिताना है, ये मोदी के नाम पे है, मोदी को वोट देना है, जयराम को वोट देना है, उस हिसाब से लोग मुझे लगता है कि डिसाइड करेंगे। सर, जो हमारी ऑडियंस है एंटरटेनमेंट की, जो कंगना रनौत की फिल्मी एक फ़ैन है, अब वो पॉलिटिकल जर्नी अपनी स्टार्ट करने जा रही है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, कल नतीजे आने वाले हैं, तो कंगना रनौत को जो पसंद करते हैं, मेनली हमारा फोकस वही है क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया में भी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, पैन इंडिया उनकी बॉलीवुड में, एक इंडियन सिनेमा में तो एक अलग एक प्यार है, अब कल जो नतीजे आने वाले हैं तो उनके फैंस के लिए सर लास्ट में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए फैंस तो मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे होंगे, जीत की तैयारी। वो भामला जो गांव है वहाँ से लेकर जाहू से लेकर पूरे देश भर में लड्डू बनाने का काम शुरू हो चुका होगा। उनके फैंस भी दोनों पार्टियों की तरफ से मुझे लगता है कि तैयारियां की जा रही होंगी, क्योंकि मंडी एक टफ सीट बताई जा रही है और तैयारियां दोनों तरफ से हैं। हाँ, तो उनके फैंस जो हैं वो मुझे लगता है कि कल ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि कंगना जीत रही है। तो कंगना जीत रही है तो आप खूब लड्डू बनाइए, और लड्डू बांटने का काम जो है कल सुबह से शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपको रिजल्ट जो है वो आपके सामने आने शुरू हो जाएगा। हमारे एग्जिट पोल स्टार्ट है, एक बार वो भी बता दीजिए। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और इंडिया न्यूज़ हिमाचल, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स आप देखिएगा ज़रूर। सबसे तेज़ नतीजे जो हैं हम दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि मंडी सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। बिल्कुल, तो दोस्तों जिस तरह सर ने बताया ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और टीवी पे भी इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के नतीजे, बिल्कुल सटीक नतीजे और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। और इसी बीच आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कल जो है किसकी तरफ फैसला आएगा, किसकी सरकार कल बनेगी और कौन मंडी से होगा कल का विनर। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।